Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 9701/22 का पेपर है आज मई जून 2020। And let's स्टार्ट करते हैं। मई जून 2020 का पेपर है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। टोटल मार्क्स 60 हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, गैलियम is an element in group 13. A sample of gallium is analyzed using a mass spectrometer. The mass spectrum produced is shown. Explain what is meant by the term relative atomic mass. So we say that it is the average mass of an atom of an element compared with 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. ठीक हो गया? This is the definition of relative atomic mass. Moving on, the next question says, calculate the relative atomic mass of gallium in this sample. Give your answer to 4 significant figures. Show your working. तो 60.11% है, 60.11% है तो 100 इंटू, और ये 69 पर है, mass 69 है, प्लस दूसरा जो है वो 39.89 और 71, तो 39.89 अपॉन 100 इंटू 71, तो इसका जो आंसर आता है वो 69.08 आता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, श्योर आपने लिख लिया। एक सेकेंड दे बस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल which describe the gaseous atom of gallium. तो आइसोटोप गैलियम 71 है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है गैलियम का, तो 71 न्यूक्लियॉन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो 2 होगा लोएस्ट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स एस पी डी एफ होते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं, पी ठीक है, एंड सो ऑन। टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच कंटेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो पी होगा, ठीक है। क्यों पी क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इट इज इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात की है, ये ग्रुप 13 में है ये गैलियम। तो आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, तो ये p ऑर्बिटल में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये कह रहा है कि when gallium is heated in excess, chlorine gallium trichloride GaCl3 is made. Draw the shape of gallium trichloride molecule and suggest the bond angle. तो GaCl Cl बनेगा। 3 bond pairs
0 लोन पेयर्स, एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कंसिडर हो रहा होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, तो ये 120 डिग्री है। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, अब आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है कि इक्वेशन लिखनी है थोड़ी सी। तो ये कह रहा है कि gallium oxide Ga2 3 and aluminum oxide react in the same way with HCl and NO. Suggest the equation for the reaction between Ga2O3 and HCl. ठीक है, अच्छा जी। अब Ga2O3 प्लस HCl, GaCl3 बनेगा और H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लें इक्वेशन को, तो 2 3 और इधर 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 to 6। ठीक है, हो गया। अगला पार्ट देखें तो Ga2O3 को रिएक्ट करना है NaOH के साथ, OH के साथ, तो 3H2, सॉरी forget I said 3, H2O plus NaGaOH4। अब इसको बैलेंस करने हैं तो 2 आ जाएगा इधर, इधर 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये बैलेंस हो गई होगी अब तक। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है ये, जरा इसको आप पढ़ लें, देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, write an equation to show the reaction occurring in stage 1। stage 1 वाला reaction कौन सा है? Ammonium is oxidized by oxygen from the air to form nitrogen monoxide and water. This reaction carried out 10 to 13 atmosphere pressure 900 degrees Celsius in the presence of a platinum catalyst। ठीक है, तो reaction है NH3 plus O2 gives us NO plus H2O। टाइम टू बैलेंस इट, तो इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा। ठीक हो गया, बैलेंस ही हो गई। अगला पार्ट ये है, ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। N H H H 2 3 4 5 1 2। ठीक हो गया, बन गया अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी। मूविंग ऑन, अब आगे हैं। तो ये कह रहे हैं, इन द बॉक्सेस give the oxidation number of nitrogen in the nitrogen containing species for the reaction in stage 3। अच्छा जी, 3NO2 नाइट्रोजन की बतानी है, NOO is equals to 0, क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। N की x है +-2 +-2 is equals to 0, x will be +4। ठीक है, इसी तरह HNO3 HNOOO is equals to 0, +1 +x +-2 +-2 +-2 is equals to 0, x will be +5, तो इधर 5 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह NO is equal to 0, x +-2 is equal to 0, x is +2।
प्लस लिख दो, प्लस ना लिखो, प्लस लिख दो, वैसे प्लस लिखें आप साथ, ठीक हो गया। अगला पार्ट आप देख सकते हैं, वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन स्टेज 3 डिस्क्राइब्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन include reference to transfer of electrons in your answer. We say that nitrogen is both gaining electrons and losing electrons during this reaction. This reaction NO2 and HNO3 involve loss of electrons. ये भी साथ लिख देते हैं, ठीक हो गया। आई एम श्योर ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। पार्ट डी पर देखें, वो ये कह रहा है कि द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर। तो हम ये कहते हैं when nitrogen monoxide gas reacts with air, NO2 gas is produced, which may cause acid rain, ठीक है। अब आगे आते हैं तो ये मोल्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द नाइट्रिक एसिड मेड इन स्टेज 3 कैन बी रिएक्टेड विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब calculate the volume of nitrogen dioxide measured required to make 40 tons of ammonium nitrate। एक मोल 80 ग्राम है अमोनियम नाइट्रेट, 40 टन यानी कि 40 इंटू 10⁻⁶ ग्राम, क्योंकि एक टन 1000 kg है, तो 40 टन यानी कि 40,000 kg, फिर ये भी इंटू 1000, 2 3 ठीक है। तो 40 इंटू 10⁻⁶ एक्स मोल है। इसको कैलकुलेट करें, क्या आता है। 5,000,000 मोल्स आते हैं, ठीक है। अब आगे आए, थोड़ा सा नीचे आते हैं जरा। अब आपको पता है एक मोल जो है वो 24 DM³ होता है। अब अब ये जो आए हैं ये NH4NO3 के हैं, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए। HNO3 के इतने मोल्स हैं, इधर HNO3 के कितने मोल्स हो गए, इससे डबल। तो आप क्या करोगे, 2:3 है, तो जब इसके डबल जो होंगे, एक सेकेंड दें मुझे। हाँ जी, इससे जो डबल होंगे ना मोल्स, वो कितने होंगे, एक सेकंड मैं अपना कैलकुलेटर एक सेकंड चेंज कर लूँ। 5 × 2 मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कितने जीरो होंगे, मेरी मैथ्स इतनी इधर वो नहीं है। 1 × 10⁻⁶ होंगे, तो इधर 3 में कितने मोल्स होंगे, ये आप निकाल सकते हैं। आंसर इंटू 3 करें और आंसर डिवाइड बाय 2, तो ये आता है 1.5/6। 1.5 × 10⁻⁶ मोल्स हैं NO2 के, और x DM³, तो x is आंसर इंटू 24, 36 इंटू 10⁻⁶ DM³, ठीक हो गया। क्या
ठीक हो गया, डीएम क्यूब में हमने आंसर दे दिया, डन हो गया। समझ आ गया ना आप सबको? ये आगे आते हैं आप। नहीं समझ आया, दोबारा समझाऊं? अच्छा रुकें फिर। दोबारा समझाने का मतलब ये है कि सारा क्वेश्चन ही दोबारा हम करेंगे। आई एम सॉरी गाइस। एक अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड स्टेज 3 में बन रहा है NO2 प्लस H2O है और 2HNO3 प्लस NO बन रहा है। उससे एक अगला पार्ट जो है वो रिएक्शन का, वो ये है NH3 प्लस HNO3 और NH4NO3 बन रहा है। उसके बाद हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले NH4NO3 के मोल्स फाइंड करते हैं। एक मोल हमें पता है 80 ग्राम है, ठीक है। NH4NO3 का MR 80 है। आप खुद निकालो ना, मैं निकालूं? 40 इंटू 10⁻6 ग्राम्स है। ये कैसे है? उसने कहा 40 टन, 1 टन इज 1000 kg, यानी कि 40 इंटू 1000 करेंगे और फिर ये केजी में है, फिर दोबारा 1000 से करेंगे कि हमें ग्राम्स में चाहिए क्योंकि 80 ग्राम है। तो ये एक्स मोल है। एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 500,000 मोल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि आपके पास NH4NO3 है, इसके मोल्स और इसके मोल्स ये 1:1:1 रेशियो में था ना सारा कुछ, तो इनके मोल्स बराबर हैं, यानी कि HNO3 के मोल्स भी इतने हैं और NH3 के मोल्स भी इतने हैं। अब HNO3 के मोल्स इधर रेशियो 1 है और इधर ऊपर जो है वो रेशियो 2 है और इधर 3 है। अब हमें को इसके मोल्स चाहिए, तो 2:3 है। एक सेकंड, ब्लैक हटा दूं, थिकनेस जरा कम कर रहे हैं इसकी। 2:3 है। 2 में कितनी है इसका डबल कर देंगे, 500,000 इंटू 2 का डबल करो, 1 इंटू 10 आता है। इधर x क्या आता है? इधर जो x की वैल्यू आती है वो है आंसर इंटू 3, आंसर डिवाइडेड बाय 2, 1.5 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये कैसे है कि आपके पास 2 पर 1 इंटू 10⁻6 है, लेकिन 3 पर कितनी है ये आपने फाइंड करना है। तो आपने रेशियो मेथड से करके 1.5 इंटू 10⁻6 फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि 1 मोल is 24 dm cube, तो 1.5 इंटू 10⁻6 मोल x dm क्यूब होते हैं। अब आंसर 24 करके आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 36 इंटू 10⁻6 dm क्यूब, ठीक हो गया। इधर आप अपना आंसर लिख देंगे, दर्ज कर दें, ठीक हो गया। समझ आ गई ना? गुड हो गया। मोल्स स्ट्रॉन्ग करें अपने मोल्स। देखें 3 नंबर, ये समझें, ऐसे समझें कि 3 नंबर फालतू, और अगर आप ये भी नहीं नंबर ले रही तो फिर अल्लाह आपका भला करे। स्टेट 1 यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। अदर यूजेस क्या हैं? इट इज आल्सो यूज्ड एज एक्सप्लोसिव्स, लेकिन फर्टिलाइजर लिखने एक्सप्लोसिव लिखने दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ऑर्गेनिक थोड़ी सी आ गई। अब पढ़ें कि सुक्रोज C12H22O11 reacts with water to form glucose and fructose in reaction A। ठीक है, ये आप रिएक्शन देखें और बताएं कि किस किस्म का रिएक्शन है। ओके, तो ये किस किस्म का रिएक्शन है? ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। गुड हो गया। कलर चेंज कर लें, ये कर लेते हैं, ये कर हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। Explain in detail why glucose and fructose are pair of structural isomers. Your answer should refer specifically to these two molecules. इसलिए हैं कि they have same molecular formula but different structural formula as position of atoms is different. Of atoms different. Reaction A occurs faster in the presence of an enzyme. This is reaction B. The activation energy for reaction B is plus 29. Predict the value of the activation energy of reaction A. तो जो reaction A की जो activation energy होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, reaction A की energy ज़्यादा हो जाएगी। The enthalpy change for the reaction A is -14. Predict the value. तो -14 enthalpy change पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ। अच्छा जी, moving on. Sketch a labeled energy level diagram for reaction B. Use relative. अच्छा जी, अब ग्राफ बनाना है, फिर अब कलर अच्छे से डिसाइड करने पड़ेंगे ना। ये कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इधर ग्रीन एरो मैं दिखा रहा हूँ और एक इधर मैं नीचे बिल्कुल पर्पल एरो दिखा रहा हूँ। फर्क क्या है दोनों में? जो ग्रीन एरो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है और जो पर्पल एरो है ये डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज वैल्यू है। ये हमने कैसे फाइंड किया कि पर्पल एरो डेल्टा एच है और ये ग्रीन एरो एक्टिवेशन एनर्जी है? हमने इसलिए किया कि रिएक्शन बी है और रिएक्शन बी की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है, तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर की तरफ ही डाली है। उसके बाद आपने देखा कि रिएक्शन बी की जो आपने एंथैल्पी चेंज लिखी थी वो -14 थी, नेगेटिव थी, तो ये डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होगी। अगला पार्ट आए तो वो कह रही हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म enthalpy change of combustion of sucrose। तो लिख दें कि it is the enthalpy change 1 mole of sucrose per presence of oxygen in the presence स्टैंडर्ड कंडीशंस। बस सीधी सीधी आपने डेफिनेशन लिखनी है और 2 मार्क्स आपको मिल जाने हैं इधर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, नीचे चलते हैं और बात करते हैं यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द for the combustion of sucrose. Assume that the heat energy produced is transferred to the water। अच्छा जी, सबसे पहले इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखें। C12H22O11 plus 12O2 12CO2 plus 11H2O। अब डेल्टा एच कंबस्शन आपने फाइंड करनी है। पुराने रिएक्शंस में आपको पता होगा कि डेल्टा एच कंबस्शन आप ऐसे साइकिल से भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इधर ऐसे साइकिल चल नहीं सकता, तो हम ये कहते हैं कि हम डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी वाली इक्वेशन यूज करेंगे।
और उससे यूज करते हुए मैस 250 ग्राम है। 250 ग्राम मैस कैसे आया है? ऊपर दिया हुआ है ना, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 250 ग्राम, ठीक है, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है 250 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ऑफ वाटर 4.18 होती है, डेटा बुक में वैल्यू दी मैंने, और टेम्परेचर चेंज 15.7 है, दोनों को माइनस करें 15.7 आती है। तो ये जो आंसर आता है ये 16406.5 किलो जूल पर ग्राम है। अब 1 ग्राम इज 1/342 मोल, ठीक है। What? जिसकी वजह से हम कहते हैं डेल्टा एच वैल्यू, पेन को क्या हो गया है, डेल्टा एच वैल्यू जो है वो आपकी -5610 किलो जूल पर मोल है, 5610, ठीक हो गया। सारी कैलकुलेशन है बेसिक, बड़ी आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें भी और पढ़ें, फिर देखते हैं आपको कितना आता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने। अच्छा जी, आई एम श्योर अब आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया ही होगा, तो देखते हैं अब आपने क्या अटेम्प्ट किया। स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ एक्स। एक्स जो है वो ब्रोमीन है। क्रीम प्रेसिपिटेट इज इनऑर्गेनिक दिया, इनऑर्गेनिक अपनी तेज करें, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में से था ना ये, क्रीम प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो रहा है तो इसका मतलब है ब्रोमीन है। उसके बाद एक सेकंड करता हूँ। राइट आयनिक इक्वेशन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, तो Ag पॉजिटिव aqueous plus x minus gives us AgX और aqueous, ठीक हो गया। Describe a test further that will confirm the identity of X, तो वो ये है कि add AgNO3 and water in ethanol. Expected result, cloudiness appears after few minutes. After few minutes, ठीक हो गया। अगला पार्ट देखें। The reaction of Q with NaOH aqueous tends to produce C2INSN2 mechanism. Suggest the structural formula of the straight chain halogenoalkane Q. The molecule formula C5H11X. तो ये क्या हो जाएगा, C5H11Br बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसके अलावा
आप लिख दें CH3 CH2 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 CH3 Br, ठीक है, ये भी चल जाएगा। ये दोनों, सॉरी, दोनों चल जाएंगे, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे दें, एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन proceeds tends to tends to proceed by an SN2 mechanism rather than SN1 mechanism. This is because two molecules are involved in the rate determining step. And only one alkyl group is exerting an inductive test. ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं और जी, wood hydrogen alkanes PNR both with the molecular formula C4H9Cl are separately dissolved in ethanol and heated under reflux with sodium hydroxide. The major organic product of these reaction methyl. Name the type of the reaction, the elimination reaction. क्यों C4H9Cl मिथाइल प्रोपीन बना रही है, एल्कीन बना रही, इतनी चीजें तो आपने एलिमिनेट कर दी बीच में से। Write equation using molecular formula to represent the reaction occurring. C4H9Cl plus NaOH, C4H8 plus NaCl plus H2O. ठीक है, and draw the skeletal formula of methyl propene. ठीक है, ये मिथाइल प्रोपीन है, हमने कह दिया स्केलर फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये कैसे है, सीधा एक सीधा एक सीधा एक सीधा इसी तरह एक सी एक 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 सी, इसी को मैं ऐसे बना दूं तो ये चीज बन गई ना। गिव द नेम्स ऑफ पी एंड आर। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक हो गया। The reaction shows how ethene C2H4 can be converted into other organic molecules. C2H4 से reaction 1 OH1। ठीक हो गया, स्टडी कर लिया हमने। Complete the table to give the name of the reaction again, reaction 1 and 6। reaction 1 और 6 को, reaction 1 क्या है, C2H4 से आपने बना दिया, OH बन गया, तो हम कहते हैं reaction 1 है electrophilic addition है और reagents and conditions जो है वो हैं H3PO4 catalyst at 65 atm pressure and 300 degrees Celsius temperature। ठीक हो गया। अब रिएक्शन 6 को देखें, तो रिएक्शन 6 क्या है, Cl से NH2 बना दिया। अब ये हमने क्या किया है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN लिख दो या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा लिख दो। And the reagent and conditions used are
आज पता नहीं दिमाग खराब हुआ है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 heat and distill। ठीक हो गया। और दूसरा एक और इसमें कंडीशन रिएजेंट एंड कंडीशन दूसरे जो हैं वो हैं अमोनिया डाल के हीट अंडर रिफ्लक्स, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आई प्रेफर दिस वन, पहला वाला, ये वाला लिखो। अब आगे आते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना है। इन रिएक्शन 3 the organic molecule reacts with HCN and KCN catalyst. Complete a diagram to show the mechanism of the reaction. Occurring include all element dipole zones and अच्छा जी, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो आपका जो एरोज मैं रेड से बना रहा हूँ सारे, ये इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, और नहीं सॉरी, ये इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर दे रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये एच को दे रहा है, और ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है, ठीक है, और ये आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। ठीक है, बस ये आपने बनाना है। 4 तो एरोज बनाने थे वैसे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 कौन सा था? ये वाला। तो इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है? OH and nitrile. Draw the structure of the organic molecule W formed in reaction 4. हाँ, तो ये क्या बन रहा है? इसका हम स्केलेटल फार्मूला बनाते हैं। एक सेकेंड, ऊपर जाए जरा वापस। बस ये बनेगा, ये एक एंड में डायोल आपके पास बन जाता है। दिस इज इट फॉर दिस पेपर आई गेस। हाँ जी, पेपर ख़त्म हो गया। मई जून 2020 वाला पेपर भी हमने अल्लाह के हुक्म से पूरा कर लिया और इंशाल्लाह अगले पेपर कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, और अगले पेपर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।